राकेश कुमार, बड़ा सारे आवाज राजेश शर्मा, राजेश और यहाँ पे MLA इफ्तार साहब और कांग्रेस के शकील खान साहब, और यहाँ मैं मालूम चाहती हूँ कि सबका नाम नहीं ले सकती हूँ, तो आप सबका मैं यहाँ पे वेलकम करती हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबने मुझे इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने के लिए मौका दिया गया। और भी कई सारी सियासी जमातें थी, फिर कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस की जो पॉलिसीज हैं वो अच्छी लगी हमें, और इनके वर्क करने का काम हमें अच्छा लगा है, इसलिए हमें कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला किया। कितना समय बीजेपी में बताया? बीजेपी में 2.5 साल उनकी नीतियाँ अच्छी नहीं लगी? नहीं अच्छी लगी उनकी पॉलिसीज, इसलिए कांग्रेस का यहाँ इनका जो काम करने का तरीका था, सबसे अहम जो है यहाँ हमारी कांग्रेस जो है हमारे स्टेट को वापस लेने के लिए पूरी ताकत रखती है। ये एक अहम फैसला था। यहाँ बेरोज़गारी जो है वो बढ़ रही है, हमारे नौजवान जो हैं हम जो बेरोज़गारी की वजह से कोई ड्रग्स की तरफ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, हमारी जो यंग यूथ है उसको बहुत ही मुश्किल का चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए जो है मैंने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला लिया। तो यहाँ आप नौजवानों की आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल, हमारी जो नौजवान हैं, हमारी ख्वातीनें हैं, उनको चाहे तालीम हो, चाहे रोज़गार हो, चाहे उनके तहफ़्फ़ुज़ हो, हर एक के लिए उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मैं आवाज़ बनूंगी और एक हम मिलकर काम करेंगे, हम एक जम्मू कश्मीर का खुशहाल और मजबूत जम्मू कश्मीर की तामीर करेंगे। पब्लिक बेल्ट से है, वहाँ से आप लोग लेके आ रहे हैं, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक भी रह रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरीके से शादी जी ने बताया कि वो कहते तो हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन उनकी राजनीति जो है बंटवारे की राजनीति है, हिंदू मुसलमान की राजनीति है, नफरत की राजनीति है। कांग्रेस एक फोर्स है, कांग्रेस एक मूवमेंट है और लोगों का प्यार मिल रहा है। और जब मैं वहाँ से MLA जीत के लोगों में गया हूँ तो लोगों ने भारी तादाद में हर जगह ज्वाइनिंग हो रही है, और आज इस ज्वाइनिंग से भी एक कांग्रेस को मजबूती मिली है और बीजेपी को सेटबैक है। आने वाले दिनों में और कुछ आपको शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी। अब बजट सेशन लगने सरकार बनने के बाद, इलेक्शंस के बाद लोगों में एक एहसास हुआ है, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी, कि बीजेपी की तरफ से जो पिछले सालों में वादे किए गए वो वादे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर से स्टेटहुड का जो एक बहुत ही बड़ा इशू है, जो एक स्टबनिंग ब्लॉक है हुकूमत साजी में या डेवलपमेंट में, या एक नॉर्मल रूटीन वर्किंग जो होती है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो एक कंट्रोल होना चाहिए, ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम की वजह से जो कन्फ्यूजन्स हैं, तो लोगों में एक एहसास हो रहा है ये सारा जो है ये जानबूझ के यहाँ के लोगों को कन्फ्यूजन में रखा गया है, यहाँ के लोगों को ये कहें एक नफ्सियाती दबाव में रखा गया है। और खासतौर से जो डिविसिव पॉलिसीज बीजेपी की रही हैं, जिन डिविसिव पॉलिसीज पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा और यहाँ के इलेक्टोरेट का जो इज्जत होनी चाहिए थी, उनके डेस्टिनी की जो इज्जत होनी चाहिए थी, उसको भी वो डिसरेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो उस वजह से लोगों में एक जागृति आ रही है कि हमें अगर कोई ऑल्टरनेटिव यहाँ पे है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि मौजूदा हालात में लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब लोगों की मजबूरी बन रही है। इस वास्ते नहीं कि हम कह रहे हैं, इस वास्ते कि उनको ये एहसास हुआ है कि जिन मुद्दों को लेके उनने हमसे अभी तक वोट लिए, या पीछे जम्मू कश्मीर के हालात को बेच के पूरे मुल्क में उन्होंने जो वोट हासिल किए, तो जम्मू कश्मीर के एक मखसूस तबके को उन्होंने वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया, न कि एक नागरिक की तरह जिसकी अपनी छोटी छोटी परेशानियां होती हैं, मुश्किलात होती हैं, उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की
टॉलेस्ट लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर, यहां तक कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी वादा किया था कि स्टेटहुड उनको जल्द से जल्द मिलेगा। तो लोग ये समझ रहे हैं कि ये भी शायद उनका एक जुमला था और उस जुमले को वो अब पूरी तरह से यहां जम्मू कश्मीर में अमल दरामद कर रहे हैं। हम उनके लोकल यूनिट से ये सवाल करना चाहते हैं, आया कि वो बीजेपी जो यहां का लोकल यूनिट है, क्या वो स्टेटहुड के हक में है या उसके खिलाफ है? अगर वो हक में है तो वो जो जिस शिद्दत से बाकी लोग, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हो या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो या आम इंसान जो है वो स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के वास्ते तलबगार है, तो बीजेपी क्यों खामोश है इस बारे में? और अगर वो हक में नहीं है तो इसका मतलब कि वो अपनी सेंट्रल लीडरशिप की लाइन को जो टो कर रहे हैं, तो वहां पे भी यही मिजाज है, यही उनका फैसला है कि स्टेटहुड को हमने अभी और आगे धकेलना है। तारिक जी, जैसे कि भाजपा से काफी कार्यकर्ताओं ने जो है वो कांग्रेस का दामन थामा, वहीं से अगर भाजपा के प्रवक्ता की बात करें तो उनका कहना है कि एनसी और कांग्रेस ना 3 में है ना 13 में है। उस पर क्या नहीं, वो तो वो जो कहते हैं हम उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। अलबत्ता हम 3 हो या 13 हो, ये वक्त साथ के चलते हुए आप देख लेंगे। दिस इज सेल्फ इंडिकेटिंग कि राजौरी से लोग यहाँ खुद से आए हैं और यहाँ आके ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह जहां जहां भी हम जिस भी डिस्ट्रिक्ट में गए